आपने किस एज से स्टार्ट कर दिया था? आई वुड से ऑलमोस्ट 8 और 10। कोई एक डिवाइन एनर्जी है जो मुझसे ये सब चीज कराती है। उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइफ की लेसन मुझे दी। डिड यू आस्क फॉर इट? कहते हैं कि अगर पति प्यार करता है तो आपकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा होता है। कि मैंने मेहंदी किया था प्रेग्नेंट वुमन के वूम के ऊपर, और हमारा एक बहुत ही डिवाइन वो ऑरा क्रिएट हुआ था। हमेशा मुझे लग रहा है एक साइंस और ट्रेडिशन का, कल्चर का जब मिश्रण होता है तो एक मास्टरपीस ही बाहर निकल के आता है। मेहंदी इज एन इमोशन, लिव विथ इट। इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। कैंसर सर्वाइवर्स के आप लाइक हेड पर मेहंदी आर्ट करते हैं। जी जी। ये कहाँ से ये थॉट आया? What's your go-to strategy for attracting high-paying clients? So, what is the highest amount that you have charged for a मेहंदी? कल से मैं भी मेहंदी शुरू करता हूँ। मोस्ट वेलकम इन आवर टीम, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा 10 रुपए का मेहंदी का कोन मुझे पूरा वर्ल्ड घुमाता है। ऑन सीजन के टाइम पे तो पैसा आता रहता है, जी। ऑफ सीजन के टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो? 2.5 किलो के हाथ पे मेहंदी लगाई क्या आपने? If somebody addresses you as a Muslim, how does it feel? उसको शायद ऐसा माना जाता था कि अच्छे घर की लड़कियां मेहंदी नहीं लगाती। राइट। MF हुसैन अगर पेंटिंग करते हैं तो वैल्यूएबल है, बट अगर कोई फीमेल या कोई मेल मेहंदी लगा रहे हैं तो वो सोशल नॉर्म में फिट नहीं होता था। ये कहाँ का न्याय था? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दुनिया में कुछ लोग बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। उनका जज्बा और उनका जुनून उनको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाने वाले हैं। Ladies and gentlemen, get ready to be inspired. एक और जीरो से हीरो बनने वाली शख्सियत की कहानी उनसे रूबरू सुनेंगे। इनके इनोवेटिव आइडियाज को मैं रियली सैल्यूट करती हूँ। मेहंदी, जिसे हम सिर्फ एक आर्ट फॉर्म से ज्यादा नहीं सोच सकते, ये मेहंदी के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आई है जैसे बेली ब्लेसिंग्स, हेना क्राउन, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ये जो मेहंदी में लेकर आई है, एंड दैट्स व्हाई शी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। Recognized by Asia Book of Records, she has brought Surat on world stage due to her innovative ideas. So join me in giving a thunderous welcome to the woman who turns every canvas into a masterpiece, one and only Nimisha Parekh. थैंक यू। Something about your story from zero to hero. आप जीरो से हीरो, हीरोइन रादर कैसे बने? I would about to say that, but I'm glad you said heroine. दोनों तरफ हीरोइन बैठी है भाई साहब मेरे। See, this is a privilege for him. जी जी। So what's your So- story from zero to heroine? So basically, first of all, thank you so much for having me on this podcast. और CA जोड़ी के साथ मुझे ये शेयर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज बाय प्रोफेशन मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, बट अगर मैं अपना जर्नी बताऊँ तो आई एम ऑल्सो द मास्टर्स इन अकाउंट्स। Fantastic. चाइल्डहुड से हमारे पूरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी मेहंदी से जुड़ा हुआ नहीं है। बट समहाउ मुझे लगता है कि कोई एक डिवाइन कॉलिंग था जहाँ पे पेन और पेंसिल से ज्यादा मुझे कोन से प्रेम था। मतलब आज की डेट में अगर आप मुझे पेन पेंसिल देंगे, आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग, बट विद द कोन आई मीन आई बिलीव दैट आई एम जस्ट अ मीडिएटर, जहाँ से कोई एक डिवाइन एनर्जी है जो मुझसे ये सब चीज कराती है। आपने किस एज से स्टार्ट कर दिया था? आई वुड से ऑलमोस्ट 8 और 10। ओह, या Mind blowing. क्वाइट अर्ली। so at the age of 8 or 10 आप खुद के लिए ही लगाते थे, खुद के फैमिली मेंबर्स सो को, या शुरू में ऐसा था कि बीइंग अ गुजराती हम लोगों में एक फेस्टिवल होता है अलूना व्रत, गौरी yes. जया पार्वती व्रत कहते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि हम सोसाइटी की जो भी फीमेल्स होती थी वो एक दूसरे को मेहंदी लगाते थे। अब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब यू नो इतने छोटे एज में, तो मेरा नंबर हमेशा लास्ट आता था। ओके। तो सोसाइटी में सब लोग ऐसे यू नो वरांडे में बैठे हुए हैं, लगा रहे हैं, बीइंग अ चाइल्ड मैं जब भी किसी को बोलती थी मेहंदी लगा दीजिए तो एंड में नंबर आता था, तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा फिर कम हो जाता था।
सो वन फाइन डे आई जस्ट पिक्ड अप द कोन और मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं लगाने से बेटर है मैं लगा लूँ। सो मैंने शुरू किया। फॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी अच्छी हुई कि जो लाइन में बैठे हुए थे ना, वो सब लोग बोल रहे थे कि तू ही लगा दे, हमारा नंबर पता नहीं अरे कब वाह। आया। सो ऐसे ही रैंडमली मेरा मेहंदी लगाना शुरू हुआ था। बट एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आई टुक इट एज अ प्रोफेशन। Okay, can you Yeah. share that incident? तो हमारी सोसाइटी में ही एक शादी थी जहाँ पे मैं रात को मेहंदी लगाने गई थी, बिकॉज Okay. स्कूल होता था, ट्यूशन होता था। हम्म। तो रात को शुरू किया एंड लेट नाइट, आई वुड से अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट हुआ, लाइक अराउंड 2:33 एंड Okay. 6 o'clock मेरा स्कूल होता था। सो 2-3 दिन के बाद जब मेरा ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, सो दैट लेडी केम टू आवर होम। आई वॉज प्लेइंग इन द लेन, हमारी सोसाइटी में ही घर के नीचे हम लोग खेल रहे थे। सो देन आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड वेरी एक्साइटेड टू नो दैट वो आए हैं, गए हैं, तो कुछ दिया होगा। आपके लिए कुछ Simple. गिफ्ट दिया होगा, राइट? बहुत सिंपल। So accounting mind debit credit अकाउंट, चल गया। एग्जैक्टली। सो समहाउ मुझे वो एक वाइब ऐसा क्रिएट हुआ था मेरे और वो लेडी के बीच में कि जहाँ पे मुझे लगा कि वो जा रहे हैं बट शी इज काइंड ऑफ इग्नोरिंग मी। समहाउ वो सही हुआ और मम्मी ने ऐसा बोला कि कुछ आए हैं बट कुछ दिया नहीं है, आपके लिए Okay. पूछा नहीं है। एंड मेरी और मम्मी के बीच में काफ़ी बहस हुई और मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। देन मॉम से उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइफ की लेसन मुझे दी। डिड यू आस्क फॉर इट? तुमने मांगा था पैसा? अगर मांगा नहीं है तो आशा मत रखो कि वो तुम्हें दे। Most Wow. important. Most important, you know, I still have that goosebumps right now and अभी भी उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद एक फॉर्चुनेट मोमेंट था कि वो Turning point. हुआ, Yes. क्योंकि वो हुआ इसकी वजह से आई डिसाइडेड कि आज के बाद मैं फ्री का काम नहीं करूँगी। Great, Right. great. एंड दैट्स हाउ यू नो आई स्टार्टेड माय जर्नी। So we'll keep this podcast in a very different manner. We'll keep it into 3 rounds, very exciting rounds. First will be rapid fire round. ओके। Second will be truth and myth, and third will be scenario play. बट बीइंग अ मेहंदी आर्टिस्ट मुझे लग रहा है कि हमारा सबसे अच्छा काम है पेशेंस और आप मुझे कर रहे हैं रैपिड फायर, सो दैट वुड बी वेरी एक्साइटिंग। Right. लेट्स गो अहेड। All right. So in rapid fire round, you have to answer our questions quickly in a few Okay. words. ओके All right. ओके। So let's start our round. So, Nimisha, any one myth about mehendi that you would like to share? वैसे मेहंदी के लिए बहुत सारे मिथ है, बट ऐसा कहते हैं कि अगर पति प्यार करता है तो आपकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा होता है। तो मुझे लग रहा है फिर मेहंदी आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आप कोई भी मेहंदी ले लो, कलर आ जाएगा, क्योंकि आजकल बाहर रेडीमेड मार्केट में केमिकल्स वाले कोन मिलते हैं, तो शायद वो केमिकल वाला प्यार हो सकता है जिसमें मेहंदी आर्टिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स यू नो अ ह्यूज मिथ। Now, second question: belly blessings. Most memorable experience? इवन टुडे जब मुझे लग रहा है कि मैंने मेहंदी किया था प्रेग्नेंट वुमन के वूम के ऊपर और हमारा एक बहुत ही डिवाइन वो ऑरा क्रिएट हुआ था और Okay. मैं और जो मदर टू बी थे हम लोग बात कर रहे थे एंड जैसे ही हम बात कर रहे थे बेबी रिस्पॉन्ड दे रही थी Okay. एंड वी कुड लिटरली फील द सेंसेस, यू नो। Wow. और उनके साथ का आज तक का मेरा जुड़ाव जिस तरीके से है, तो मुझे लगता है कि जो कहा जाता था गर्भ संस्कार के लिए वो मैंने सच होते हुए देखा है। Wow. So, belly blessings, is this your own concept? सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने ये चीज़ पहली बार देखी थी बाहर की कंट्री में और मुझे लग रहा था कि गर्भ संस्कार जो हमारा ट्रेडिशन है उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो वो चीज़ कैसी रहेगी। सो दैट इज़ Wow. हाउ आई इनिशिएटेड दैट कॉन्सेप्ट This इन was like इंडिया। thinking out of the box. हाँ, हमेशा मुझे लग रहा है एक साइंस और ट्रेडिशन का, कल्चर का जब मिश्रण होता है तो एक मास्टरपीस ही बाहर निकल के आता है। So, one life lesson Mehendi has taught you? मेहंदी इज एन इमोशन, लिव विथ इट।
Oh, It is not just a product. how beautiful. Yeah. And I totally believe in that. So next question, best feedback that you have received from a cancer survivor. हमारी लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव्स था, शायद ये एक छोटी सी चीज़ जो आपने क्रिएट करी है, आज सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे सर पे ताज है, ओहो, और सब लोग हमारे साथ आके पिक्चर्स खिंचा रहे हैं. वी फील लाइक अ सेलिब्रिटी. ये थॉट कैसे आया कैंसर सर्वाइवर्स के आप लाइक हेड पर जी. मेहंदी आर्ट करते हैं? जी जी. ये कहाँ से ये थॉट आया? सो जैसे मैंने बताया कि मेहंदी एक इमोशन है. सो अगर आप इमोशन को पॉजिटिवली करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट बट इट्स एन इमोशन वी आर वर्किंग विथ. सो अगर कैंसर पेशेंट्स की बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया में क्या है ना, कोई भी अगर पता चलता है तो हम लोग पहले क्या, अरे यार बहुत बुरा हुआ, यू नो, इट्स मोर ऑफ अ नॉट इवन सिंपैथी बट एक दया की जो भावना होती है ना, वही हम लोग दिखाते हैं. तो उसकी वजह से सामने वाला जो एक जिस फेस से फाइट कर रहा है ना, उसके लिए और मुश्किलें हो जाती हैं. मुझे लगता है कि एक वातावरण अगर ऐसा क्रिएट किया गया हो जहाँ पे वो खुद एक बूस्ट फील करे लाइफ के प्रति, वाह, तो इसीलिए एक ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे एक आर्ट फॉर्म के द्वारा हम उसको और एनहेंस करें, उनके थॉट्स को और एनहेंस दिस करें. इज इनक्रेडिबल. या हमने मोस्टली आपको साड़ी में ही देखा है. सो इफ यू आर टू डिजाइन अ मेहंदी पैटर्न इंस्पायर्ड बाय दीज साड़ीज, व्हाट वुड इट बी? जो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ फोक आर्ट ऑफ आवर इंडिया, दैट इज वारली एंड कोलम. Yes. सो उन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन करके आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग विद साड़ी. मैंने तो नाम ही पहली बार सुना. या and a chartered accountant sitting with an artist. या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Go to our next question. So अभी एक मेरा question है. जी All जी right. जी. What's your go-to strategy for attracting high-paying clients? एक्चुअली वो लोग हमें ढूंढ के आते हैं. Oh, वी डोंट नीड टू गो Wow. देयर. क्या बात, क्या बात. सो काम अच्छा रखिए, नियत अच्छी रखिए, क्योंकि काम बोलता है. So what is the highest amount that you have charged for a mehendi? बोलना पड़ेगा. नहीं नहीं, I'm just kidding. that goes in few thousands and lakhs. कल से मैं भी मेहंदी शुरू करता हूँ. Most welcome in our team, not as a competitor. this is what something हम किसी चीज को बहुत छोटा ले लेते हैं, Yeah. जबकि अगर आप उसको एक अलग सोच के साथ लेकर आते हैं जी, तो जी, वो बहुत रिवॉर्ड वाली चीजें हो Absolutely, जाती हैं. absolutely. और इसलिए मैं आपके इसी पॉइंट पे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा 10 रुपए का मेहंदी का कोन मुझे पूरा वर्ल्ड घुमाता है. वाओ. So यू हैव अटेंडेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जी, जी. अपने यूएसए में, जी लंदन में. जी 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 Okay. जी. So what was your proudest moment at that time? Presenting our culture on global platform, I mean, that's the proudest moment. And presenting in the Indian attire, that is Wow. again something I can never forget. And Times of India has published पूरा एक आर्टिकल उसके ऊपर. Okay. सो मुझे लग रहा है ये सब और बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आई एम सो रिच विथ कल्चर दैट वो कल्चर मुझे वहाँ तक पहुँचा के लेके गया है. Wow. Yeah. तो इसका Amazing. मतलब ऐसा है कि जी. ऑफ सीजन हो के ऑन सीजन हो, पैसा तो है. एब्सोल्युटली ठीक है. एब्सोल्युटली. So मेरा क्वेश्चन वापस ये है, जी. ऑन सीजन के टाइम पे तो पैसा आता रहता है, जी. ऑफ सीजन के टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो? सो मैं पहले ऐसा मानती थी कि ऑफ सीजन होता है. बहुत सारे लोग ने हमें ऐसा बताया था, नजदीकी लोग ने, कि इट्स अ सीजनल बिजनेस. एंड आई सेड डोंट वरी, आई विल मेक इट 365 डे बिजनेस. क्या बात. Wow. And since there, it is a 365 day business. So along with art, you have that business spirit also.
हाँ, मतलब जो मेरा बचपन में इंसिडेंट हुआ था उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं बिजनेस करूंगी, बिल्कुल। अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो मैं सोशल वर्क करूंगी, उसमें मैं बिजनेस को कंबाइन नहीं करूंगी। सो मैं सब चीजें बहुत सेपरेट रखती हूँ, ताकि ऑफ सीजन का जब वो एक पीरियड होता है तब भी उसमें कैसे हम लोग क्लासेस इंट्रोड्यूस करें, और वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस करें, टीचर्स को भी कैसे हम लोग ट्रेनिंग दें, इंटरनेशनली वाह। अगर ट्रैवल करना है तो कैसे किया जाए। सो लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। और इंडिया इज देश है फेस्टिवल्स का, तो आए दिन फेस्टिवल्स होते ही होते हैं। बिल्कुल। सो How was it working with Deol family? oh it's something amazing, incredible। और वहाँ 2.5 किलो के हाथ में मेहंदी लगाई क्या आपने? अरे वो 2.5 किलो ने तो मुझे मतलब कितना किलोज में प्यार दिया है मैं बता नहीं He is a very सकती। humble person in real life. इंडीड इंडीड, मैं उनसे जब मिली तो उनके साथ में बात करके, उनके साथ में आई मीन ऑफ कोर्स, एंड यू नो मेहंदी जब हम लगाते हैं तो वी एक्सचेंज द एनर्जीज। सो बिकॉज वी हैव टू होल्ड और कीप हैंड ऑन आवर हैंड ना, सो वी एक्सचेंज द एनर्जीज। ये So, बात तो मुझे हमने कभी सोची नहीं थी, लगाई तो बहुत बार है। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि मेहंदी जब भी होती है ना तो हम उसको सिर्फ एक हाथ भरने का, लगाने का जरिया नहीं माने। तो जब मेरा दियोल फैमिली के साथ में भी हुआ तो मुझे पता चला कि कोई एक इंसान ऑन स्क्रीन क्या हो सकता है और ऑफ स्क्रीन क्या हो सकता है। राइट। और उनके साथ में जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स थे, दे ट्रीटेड सो अमेजिंगली टू मी, एंड दे वर लाइक आप सूरत से स्पेशली हमारे घर पे, बिकॉज आई वॉज इन धर्मेंद्र हाउस। ओके। सो उनके साथ में बैठना, बात करना, इतने सारे इंसिडेंट्स शेयर करना, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। Very nice. Yeah. And yes, Sunny Deol is a person जो on screen बहुत aggressive है, मगर off screen actually is a very humble हाँ, मतलब person. आप बात करोगे तो आपको ऐसे बात करना पड़ता है, यू नो दिस इज द टोन ही यूज्ड टू कैरी। सो यस यस So last question for this rapid fire round. जी। If somebody addresses you as a Mehndi man, how does it feel? अब फर्क नहीं पड़ता है, अब उन लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि इतने सालों का जो जर्नी रहा है, तो अब शायद उन लोगों को फर्क पड़ता है मेहंदी वाली बुलाने के लिए। नाउ दे कॉल What was कि it earlier? ओह इट वाज डेफिनेटली इट वाज अ पेन, यू नो, क्योंकि मैंने जहाँ से काम शुरू किया था मेहंदी को कोई प्रोफेशन लेता ही नहीं था। बिल्कुल। उसको शायद ऐसा माना जाता था कि अच्छे घर की लड़कियां मेहंदी नहीं नहीं लगाती, लगाती है। राइट। यू नो, और अगर ऐसा है और मैं लगा रही हूँ तो ये कैटेगरी क्या है। तो मुझे वो भी एक जो सोशल नॉर्म था, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि आर्ट इज एन आर्ट। Obviously. आप उसको कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो। एम.एफ. हुसैन अगर पेंटिंग करते हैं तो वैल्यूएबल है, बट अगर कोई फीमेल या कोई मेल मेहंदी लगा रहे हैं तो वो सोशल नॉर्म में फिट नहीं होता था। ये कहाँ का न्याय था। Excellent, excellent, सो दैट वाज समथिंग हिट मी हार्ड। excellent. ग्रेट। All right. With this, we complete our rapid fire round. Here is our truth and myths round. ओके I'll give you few statements. Okay. और you have to express your opinion. What do you ठीक feel है। about that? ठीक है? ठीक है। First statement is Mehndi is only the subject of women. मिथ, प्योरली मिथ। हमने बहुत कम मेन को शायद नो, अगर मैं सच बताऊं तो बहुत सारी कम्युनिटीज में बहुत कंपलसरी है कि मेन को मेहंदी लगाना है, स्पेशली Okay. वेडिंग्स के दौरान। और ये रिचुअल है, उनके उनके कम्युनिटी का ये रिचुअल है। Hey, you are talking on the लगाने वाली side. We are हाँ। talking about the लगाने वाली side. दोनों में, दोनों में, दोनों लगाने दोनों वाली में, side होगी, but either जो way। लगवा रहा है and जो लगा रहा है. हाँ, सो लगाने के लिए भी अगर आप दिल्ली में जाए तो पहले सिर्फ लड़के लोग ही मेहंदी लगाते थे। आप वहाँ स्ट्रीट पे बैठे हुए होते थे, लड़के लोग लगाते थे। I have never seen You know? नहीं, अभी भी boy malls doing में। मेहंदी वाला. नहीं, हाँ। अभी मॉल्स में आप जाइए, बहुत सारे ऐसे हैं, और इवन बहुत अच्छे रिनाउंड मेहंदी आर्टिस्ट भी मेन है
अब एंड Okay. लगवाने की भी बात है तो फेस्टिवल्स हो या वेडिंग्स हो, बहुत सारे Only in कम्युनिटीज में weddings I have seen वो भी हाँ जबरदस्ती लगाना पड़ता है वो नहीं। वाला दिस इज एन scene. आई ओपनर टू मी के लड़के भी मेहंदी लगाते हैं. सो नेक्स्ट टाइम मेरे स्पेशल क्लाइंट होने वाले हैं लव कुश 100%. ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन. जी मेहंदी ट्रेनिंग टेक्स इयर्स टू मास्टर. मिथ, नाउ इट्स मिथ, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो उस समय फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो इसलिए मुझे खुद स्ट्रगल करना पड़ा, अनुभव से सीखना पड़ा, और तब जाके मैंने पूरा मेरा एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे मैं सिखा सकती हूँ। Okay. इसीलिए इंटरनेशनली जाते हैं या यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट में जब भी मैं सिखाने जाती हूँ, सो आई टेक वर्कशॉप्स लाइक दैट कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, पर जो Okay. पहले नहीं होता था। तो मुझे अगर आज पता चला कि मेहंदी की क्लासेस भी होती है. क्लासेस होती है, बहुत अच्छी होती है, और इवन मेन कैन लर्न। Yes, yes, definitely. But I'm happy with my accounts and finance. So Nimisha, you are a single woman, जी okay, and you are into this business world. So my next statement is a single woman has to face lots of challenges while navigating into the business world. बोथ, Okay. या मिथ एंड ट्रूथ, बोथ, Okay. आई वुड से बोथ। How would you wait? Myth is more वजनदार और truth is more वजनदार. अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उसको ट्रूथ में बदल सकते हैं, बिकॉज यू नो चैलेंजेस डेफिनेटली आती है, और उसको अगर आप सही तरीके से नेविगेट करते हो तो वो आपके फेवर में होती है। सो दैट इज हाउ आई वुड गो विथ ट्रूथ। बट उसको फिर आप इसीलिए अगर आप नहीं कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल सकते हो, देन इट विल बिकम अ मिथ। आपके लिए क्या था? स्ट्रेंथ, Okay. सो या तभी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई. और इंटरनेशनल भी पहुंच गई. जी With this we complete our next round, truth and myth. ओके So our next round is very interesting. ओके, A kind of test for you. This अभी भी is देना पड़ेगा बिकॉज यू नो बिल्कुल. लाइफ बहुत सारे टेस्ट लेती है। नहीं नहीं नहीं, आप Okay. जिस लेवल पे हो थोड़े टेस्ट तो बनते हैं. ओके, Okay. Actually, life is an exam every day. आई That is अग्री, what I feel. टोटली आई अग्री, आई टोटली अग्री, So these are very small. या ओके आई एम रेडी। Okay. So here we'll give you a situation. आप Okay. उसमें कैसे decision making करते हैं that we want to check. ओ Okay. वाओ, ओके Yeah. ओके Okay. All right. So first scenario is you are invited to a high profile event and the theme is modern chic. How would you incorporate your signature sari style to stand out? आप ओके tricky question है. ओके, नो नो बट क्योंकि वेरी we इंटरेस्टिंग, have seen बिलीव you मी। wearing sarees Yeah. most of the time. अगर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर सिर्फ आप ही हैं साड़ी में, ऐसा मोस्टली होता होगा. या बहुत बार होता है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एक्चुअली अगर आप वो सिनेरियो इमेजिन करें कि जहाँ पे बहुत मॉडर्न चिक, यू नो, मिनीज, माइक्रोज एंड वो सब चल रहा है, एंड आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ, so of course being in sari itself give me a lot of confidence even within those circle, but अगर मुझे उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में स्टाइल करना होगा, so maybe I'll go with shirt. Okay. साड़ी के साथ में ब्लाउज के बदले I will definitely go with smart kind of blouse or shirt, which definitely you know give me confidence. Color combination can also be played. Oh, of course. अगर वहाँ पे कोई कलर थीम होगा, and I will make sure that I will go with that color theme so that मैं ऑफ ना दिखूं. So Don't worry, वैसे Yeah. भी यंग लड़के ना टैक्सी बन के भी आ जाते हैं कभी कभी. I agree. So yeah, उस तरीके से कुछ मॉडर्न वे में उसको पहन के I would definitely love to present. So you are into a business. Given an opportunity to collab with someone who is superior in art than you, Okay. ठीक है? How far you would feel comfortable? I am okay with collaborating.
ओके Who would you like to collab with? थोड़ा बॉसी जैसा फील नहीं होगा कि ही वुड बी बॉसी? नो, जब कोलैबोरेशन होता है तो देन एन इक्वल पार्टनरशिप, यू नो. सो कोलैबोरेशन इज समथिंग कि आपके पास अगर कुछ है तो मेरे पास है, दैट इज व्हाई वी आर कोलैबोरेटिंग. सो आई वुड डेफिनेटली गो विद दैट, बट नो, नॉट लाइक बॉसी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि दिस इज नाउ द ईरा ऑफ कोलैबोरेटिंग. सो आई वुड, आई लाइक चेंजेस. सो मैं कोलैबोरेशन में बिलीव करती हूँ. So the next scenario is जी. a woman approaches you for business mentoring. She has no funds, no teams, nothing, but उनके पास में बहुत अच्छा talent है. So how would you like support her and how would you guide her? And what will be your strategy? I would definitely love to sit with her. I would like to understand almost all aspects कि उनको actually क्या करना है, उनका vision क्या है. मेरे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं जो आते हैं एग्जैक्टली जो आपने सिनेरियो मुझे बताया ना, उसी सिनेरियो पे. Oh, एंड मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि पहली ही मीटिंग में उनका बहुत सारा जो बर्डन होता है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत ऑलरेडी एम्पावर होके जाते हैं. एंड उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना टाइम और अपना रिसोर्सेज उनको अवेलेबल करवा सकूँ. सो आई डू दैट. so you act as a mentor as well. यस, So आई वुड nice. से यस. अभी आपने बताया नॉर्मल के लिए, अभी जी. अगर स्पेसिफिक मेहंदी के लिए कोई अगर आए आपके पास में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, बट मेरे पास ये चीज़ की कमी है. अगर मेरे पास है तो आई वुड डेफिनेटली ऑफर देम. मैं तो सिंपल उसको अपनी Yeah. टीम में ले लेता. हाँ, मतलब पहले मुझे समझना पड़ेगा ना कि उनका पर्पस क्या है. उनको अगर फ्रीलांस काम करना है तो व्हाई नॉट. Yeah, So I give all free hand. They can do work as freelancers, and even they can join our team as well. great. Yeah. नेक्स्ट सिनेरियो, जी. you have been invited to a celebrity wedding event to apply मेहंदी. जी. ठीक है? जी. But at the same time, you have also been invited to teach a group of 100 underprivileged women as Mehendi instructor. Okay. How would you prioritize these two opportunities? And what factor would influence your decision? Exactly same day, जी. same time है दोनों Okay. का. So I would first try to understand the scenario you given me. अब सेलिब्रिटी का मेहंदी है तो डेफिनेटली उनकी डेट्स चेंज नहीं हो सकती है, वो फिक्स ही है. जहाँ पे अगर मुझे सिखाने जाना है, वो अगर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, एक दिन आगे या पीछे कर सकते हैं, विच इज आई गेस वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका डेट चेंजेबल है. वेडिंग का डेट, वो चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल पीपल हो, उनका डेट चेंज नहीं हो सकता है. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए मैं उनको एक बार कन्विंस करूं कि दिस इज द थिंग, यहाँ पे भी मुझे जाना ज़रूरी है. अगर आपके लिए कन्वीनियंस है तो मैं इसको एक दिन आगे या पीछे करना चाहूँगी. नहीं कन्विंस होते तो मुझे लग रहा है वो हो जाएंगे, क्योंकि मेरा नियत सही है. मैं चाहती हूँ कि मुझे दोनों चीज़ अगर करनी है तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड आई एम श्योर कि वो लोग भी समझेंगे इस चीज़ को. It's So very they will simple. convince. Entrepreneurship first and mentoring secondary. No, not really, not really. So I will not So a miss. tricky I answer. will not miss both opportunities. tricky answer it was. This scenario plays over. Okay. Now we have some very simple question जहाँ पे हम आपसे छोटा सा एक मैसेज लेंगे. जी. Like many people have very small ideas and they want to scale it up. All right. But they hesitate to take that first step. What is your message for them? हेजिटेशन निकालो ना. ज़रूरत ही वो है कि जब तक आप हेजिटेट रहोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. सो फर्स्ट मैसेज इज कि आप हेजिटेशन को दूर करो. सेकंड, कोई भी चीज़ लाइफ में इतनी बड़ी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं. हम अपने काम को बड़ा सोचना चाहिए, उसको छोटा सोच लेते हैं. Right. प्रॉब्लम वहाँ है. सो अगर हम अपने काम को बड़ा सोचें, अपने काम का बड़ा विजन दें, अपने काम को रिस्पेक्ट दें,
तो मुझे लगता है उसके रास्ते ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे। फेल होंगे तो तजुर्बा तो आएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी भी हेजिटेशन कम नहीं हो रहा है, तो आपके आसपास बहुत अच्छे ऐसे कोई 1 या 2 व्यक्ति होंगे ही होंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको एक पॉजिटिव ऑरा में लेके जाएंगे, जो आपको बताएंगे इट्स ओके यार, एक बार ट्राई करने में क्या है, क्या ही हो जाएगा। राइट। Very So you know, just give it a try. That's a very positive Yeah. message. Alright. Now, one more question. जी, You would like yourself to be called as a professional or an artist? आर्टिस्ट। Reason? क्योंकि मैं दिल से आर्टिस्ट हूँ। ऐसा सेकेंडरी है, वो आ जाता है वो साथ हाँ, में। वो बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट है। सो आर्टिस्ट इसलिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अंडर प्रिविलेज सोशल कॉजेज उनके लिए भी काम करती हूँ, तो मैं वहाँ पैसा नहीं देखती हूँ, सो वहाँ मैं आर्टिस्ट ही हूँ। Very nice, fabulous. सो और आर्टिस्ट हूँ तो प्रोफेशन में हूँ तो वो पैसा आ जाएगा, सो Fabulous, दैट्स बाय fabulous. प्रोडक्ट। तो अपन ने देखा है ना 3 इडियट्स में, अपने टैलेंट के पीछे भागो, भागो, पैसा पैसा अपने आप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं वही फिलोसॉफी जी रही हूँ। Very nice. जी, Thank you so much, Nimisha ji, for being there on our show, Wealth and Wisdom Diaries by the CA जोड़ी। फ्रेंड्स, आर्ट हम सब में भी कहीं ना कहीं छिपी होती है, लेकिन एक अंडररेटेड आर्ट फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना और वहां पे परफॉर्म करना एक अलग ही कला है, अलग ही लेवल की सोच है, और उसके लिए एक अलग ही जज्बा चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और लोगों से जो जीरो से हीरो बने हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, हम आपको मिलवाते रहें। एंड फॉर दैट सब्सक्राइब आवर चैनल और हमसे जुड़े रहिए। प्रेस द बेल आइकन